बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस्सा ज़ैनब के बारे में। सैयदा ज़ैनब ने कूफा के लोगों को बद्दुआ क्यों दी और किस वजह से दी, आए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। वाक़या करबला के बाद हज़रत ज़ैनब बिनते अली का किरदार बहुत ही अहम है। वाक़या करबला के बाद वो कैदी बनकर कई शहरों से गुजार कर दमिश्क ले गए। उन्हें इस सफ़र कैद में कई खुतबे दिए। उनमें से एक खुतबा यज़ीद बिन मुआविया के दरबार में दिया। उनके दीगर फसाहत व बलागत से भरपूर खुतबात की तरह उनका ये खुतबा भी बहुत मशहूर है, जिसने यज़ीद के दरबार पर लर्ज़ तारी कर दिया था। यज़ीद की महफिल में जब हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह की नज़र अपने भाई के खून आलूदा सर पर पड़ी तो उन्होंने जो गमनाक आवाज़ में फरियाद की, जिससे सब लोगों के दिल दहल गए। आपने फरमाया था, ए हुसैन, ए महबूबे खुदा, ए मक्को मना के बेटे, ए फ़ातिमा ज़हरा सैयदुन नसाउल आलमीन के बेटे, ए मुहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी के बेटे। फिर ये महरूफ खुतबा दिया जिसने दुश्मने हुसैन के कासिद को खाक में मला दिया। रावी इस वाक़े को नकल करते हुए कहता है कि ए खुदा की कसम, हज़रत बीबी ज़ैनब की आवाज़ से वो तमाम लोग रोने लगे जो यज़ीद के दरबार में बैठे हुए थे, और यज़ीद इस तरह खामोश बैठा हुआ था जैसे यज़ीद को कोई सांप सूंघ गया हो। यज़ीद ने खीज़रान की लकड़ी लाने का हुक्म दिया। फिर यज़ीद ने उस लकड़ी को इमाम हुसैन के लबों और दांतों पर मारना शुरू कर दिया। अबू बरज़ा सलमा जो सहाबा रसूल थे वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने यज़ीद को मखातिब करके कहा कि ए यज़ीद, क्या तुम इस छड़ी को फरजंदे फ़ातिमा के दंदान मुबारक पर मार रहे हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पैगंबर अकरम हुसैन और उनके भाई हसन के लबों और दंदान मुबारक को बोसा देते हुए और फरमाते थे कि तुम दोनों जवान जन्नत के सरदार हो, और जो तुम्हें कत्ल करेगा खुदा उनको कत्ल करेगा और उस पर लानत करेगा और उसके लिए जहन्नम को आमादा करेगा, और वो बहुत जगह दर्दनाक है। यज़ीद गुस्से में चीखने लगा और हुक्म दिया कि सहाबा रसूल को बाहर निकाल दो। यज़ीद ने जब हज़रत इमाम हुसैन के दंदान और होंठों पर छड़ी मारना शुरू की, बेहुरमती की और फ़खरिया अशार पड़े, तो हज़रत ज़ैनब बिनते अली से ना रहा गया। उन्होंने खड़े होकर वसी खुतबा फरमाया, यज़ीद की तकीर और मज़ामत की, अहले बैत की शान बयान की और लश्करे यज़ीद के मुजालिम बयान किए। मोहतरम नाज़रीन, जब यज़ीद ने हज़रत ज़ैनब से शान अहले बैत के अशार अपनी बेहुरमती के बारे में सुना तो यज़ीद ने मकारिया तौर पर पीटना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि हज़रत ज़ैनब, मैंने नहीं तुम्हारे भाई को मरवाया, और फिर मातिम करना शुरू कर दिया। पीटता रहा तो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये तंज़िया अंदाज पीटना और रोना पसंद ना आया, तो आपने फरमाया, जाओ फिर सारी ज़िंदगी ऐसे ही पीटते रहोगे। अगर अली के बेटों को और बेटियों को रुलाया है तो मोहतरम नाजरीन, तब से लेके आज तक ये पीटते ही चले आ रहे हैं। इनकी नस्लें पीटती ही रहेंगी और पीटती ही चली जाएंगी। उम्मीद है अल्लाह ताला हम सबको नेक राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आए मिलकर दरूद पाक पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबील्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।